अक्सर उमरो घोड़े पर सवार समंदर के किनारे किनारे घोड़ा दौड़ाता रहता था। इस तरह इसे ताज़ा समंदरी हवा का लुत्फ आता था, लेकिन वो ज्यादा दूर तक न जाता था क्योंकि बहरहाल वो इस शहर में अजनबी था और किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता था। अब भी वो घोड़े को आहिस्ता आहिस्ता दौड़ाता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था कि अचानक शाय की आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही धप की जोरदार आवाज के साथ कोई चीज घोड़े की रान से टकराई। उमरों ने चौंक कर देखा तो वो है इख्तियार उछल पड़ा क्योंकि ये एक समंदरी सांप था। शायद वो गुस्से में इसे काटना चाहता था लेकिन काट ना सका था। अलबत्ता घोड़ा ज़र्ब खाकर उमरों के इख्तियार से बाहर हो गया था और इस कदर सर पर दौड़ने लगा कि उमरों को बे-इख्तियार झककर उसकी गर्दन को दोनों हाथों से पकड़ना पड़ा। उसने घोड़े को रोकने की बेहद कोशिश की लेकिन घोड़ा गुस्से की शिद्दत से पागल सा हो रहा था। उमरो अय्यार जिस कदर उसे रोकने की कोशिश करता था, घोड़ा रुकने आहिस्ता होने के बजाय और ज्यादा तेज रफ्तारी से दौड़ने लग जाता था। उमरो घोड़े की इस कदर बेपनाह रफ्तार से खौफजदा हो गया था। इसे यूं महसूस हो रहा था कि जैसे किसी भी लम्हे वो घोड़े समेत किसी गड्ढे में जा गिरेगा और उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। घोड़े की अचानक इस कदर तेज रफ्तारी और हवा के दबाव की वजह से इसकी आंखें न खुल रही थीं और वो उसकी गर्दन से लिपटा दिल ही दिल में दुआएं मांग रहा था कि अचानक घोड़े की रफ्तार आहिस्ता होना शुरू हो गई और उमरों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके साथ ही इसके कानों में दूर से शेर के दहाड़ने की खौफनाक आवाज पड़ी तो वो बे-इख्तियार उछला ही था कि अचानक धमाके से नीचे आ गिरा, जबकि घोड़ा शेर की दहाड़ सुनकर तेजी से मुड़ा और दौड़ता हुआ वापस चला गया। उमरो जिस तरह नीचे गिरा था, अगर वो जमीन पर गिरता तो उसकी वाकई हड्डियां भी टूट जाती, लेकिन वो एक ऊंची झाड़ी पर गिरा था इसलिए इसे चोट न आई थी। उमरो उछल कर खड़ा हो गया। अभी वो हैरत से इधर उधर देख रहा था क्योंकि वो अब समंदर के किनारे की बजाय किसी इंतहाई घने जंगल में मौजूद था। अभी वो इधर उधर देख रहा था कि अचानक करीब से शेर की दहाड़ सुनाई दी तो वो बौखला कर तेजी से एक दरख्त पर चढ़ गया। थोड़ी देर बाद शेर दौड़ता हुआ इस दरख्त के नीचे से गुजर गया। मैं कहाँ फंस गया हूं? उमरों ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर वो नीचे उतरने लगा ताकि जादू की जूतियां पहनकर यहां से निकल सके। लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरा अचानक उसके कानों में किसी इंसान के खौफनाक कह-कहे की आवाज पड़ी और फिर इससे पहले कि वो संभलता कि अचानक एक झाड़ी की ओट से एक कुबड़ा आदमी जिसके सर और दाढ़ी के बाल है तहाशा बड़े हुए थे और उसकी बड़ी बड़ी मूछें भी थीं, हाथ में तलवार पकड़े नमूदार हुआ। उसने एक हाथ उमरों की गर्दन पर रखकर उसे दरख्त के तने के साथ लगा दिया और दूसरे हाथ में पकड़ी हुई तलवार उसके पेट पर लगा दी। आज काबू आए हो उमरो अय्यार, मेरा नाम कुबड़ा जादूगर है और मैंने तुमसे इन तमाम जादूगिरों का इंतकाम लेना है जिन्हें तुमने हलाक कर दिया है। इस कुबड़े ने खौफनाक अंदाज में कहकहे लगाते हुए कहा, तुम रुक जाओ, मत मारो मुझे, रुक जाओ। मैं तुम्हें ऐसा तोहफा दूंगा कि तुम दुनिया के सबसे बड़े जादूगर बन जाओगे। उमरों ने डरे हुए लहजे में कहा, क्या तोहफा? बताओ। इस कुबड़े जादूगर ने तलवार की नोक को उसके पेट पर दबाते हुए कहा, जो कहोगे वो दूंगा, रुक जाओ, मुझे मत मारो। उमरों ने रू देने वाले लहजे में कहा। इसे वाकई मौत सामने नजर आ रही थी। मेरी शादी जंगली शहजादी से करा सकते हो तो फिर बोलो, कुबड़े जादूगर ने कहा। इसकी मोटी मोटी आंखों में चमक उभर आई थी। क्या शादी? हाँ, क्यों नहीं। तुम एक शहजादी कह रहे हो, मैं 4 शहजादियों से तुम्हारी शादी करा सकता हूं। उमरों ने जल्दी जल्दी कहा। कहाँ रहती है इसका वालिद जो सरदार होगा, उसका क्या नाम है? उमरों ने कहा, वो इसी जंगल में रहती है, इसके कबीले का नाम शमवली है और उसका बाप सरदार शमवली कहलाता है। शहजादी का नाम मार्की है, वो बेहद खूबसूरत है, कुबड़े जादूगर ने जवाब देते हुए कहा। और तुम कहाँ रहते हो? उमरों ने पूछा। मैं पास ही रहता हूं, एक झोंपड़ी में, लेकिन वो जादू की झोंपड़ी है इसलिए तुम्हें नजर नहीं आ सकती। मुझे अपने जादू के जोर पर मालूम हो गया था कि तुम दुनिया के सबसे बड़े अय्यार हो, इसलिए तुम मेरी शादी करा सकते हो। कुबड़े जादूगर ने कहा, तुम्हारी जान किसमें है? उमरों ने पूछा। मेरी जान मेरे अंदर है। क्यों? तुम बेफिक्र रहो और अब जाओ और शहजादी को रजामंद करो, कुबड़े जादूगर ने कहा और वापस मुड़ गया। और इससे पहले कि उमरों इसे रोकता वो अचानक एक ऊंची झाड़ी के पीछे गायब हो गया। अब वदा तो बहरहाल पूरा करना होगा, उमरों ने बड़बड़ाते हुए कहा और आगे बढ़ गया। लेकिन अभी वो थोड़ी ही दूर गया होगा कि अचानक 10-12 जंगी हाथों में नेज़े उठाए दौड़ते हुए इसकी तरफ आए। उनके चेहरों पर मौजूद तासुरात बता रहे थे कि वो आते ही उमरों को हलाक कर देंगे। रुक जाओ, मैं तुम्हारी शहजादी का मेहमान हूं, उमरों ने चीख कर कहा तो वो सब रुक गए।
तुम हमारी शहजादी के कैसे मेहमान हो? तुम तो अजनबी हो। एक वहशी ने चीख कर गुस्से में कहा। तुम मुझे शहजादी के पास ले चलो, वो खुद तुम्हें बताएगी। उमरों ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो हमारे साथ, वहशी ने कहा, और फिर वो सब उसे खीरे में लेकर चलते हुए एक बस्ती में पहुंच गए। यहां बेशुमार जंगी औरतें, मर्द और बच्चे फिर रहे थे। वो सब उमरों के गिर्द इकट्ठे हो गए। उमरों को एक बड़ी झोंपड़ी में ले जाया गया और फिर उसे वहीं दरवाजे पर रोककर एक जंगली आदमी झोंपड़ी के अंदर चला गया। कुछ देर बाद ही झोंपड़ी का दरवाजा खुला और एक नौजवान और खूबसूरत लड़की बाहर आई। इसके सर पर परों का ताज था, माथे पर खूबसूरत झूमर था और उसने कानों और गले में भी जेवर पहना हुआ था। वो थी तो जंगली लेकिन खूबसूरत थी। कौन हो तुम और कहां से आए हो? जंगली शहजादी ने उसे हैरत भरी नजरों से देखते हुए कहा। अंदर चलकर मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हारा फायदा करना चाहता हूं। उमरों ने कहा तो शहजादी उसे अपने साथ लेकर अंदर की तरफ मुड़ गई। तुम्हारे इस जंगल में कुबड़ा जादूगर रहता है, क्या तुम्हें मालूम है? उमरों ने शहजादी के सामने शेर की खाल पर बैठते हुए कहा। हाँ, रहता है, लेकिन वो हमारे मामलात में दखल नहीं देता। तुम ये बात क्यों कर रहे हो? शहजादी ने हैरान होकर कहा। वो एक खास जादू सीख रहा है, जब वो जादू उसे हासिल हो जाएगा तो वो जबरदस्ती तुमसे शादी कर लेगा और तुम एक कुबड़े जादूगर की बीवी बनने पर मजबूर हो जाओगी। उमरों ने अयारी से काम लेते हुए कहा तो उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक शहजादी का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ गया। ये बात है तो मैं उसे अभी ब्लॉक करा देती हूं। शहजादी ने इंतहाई गुस्से में कहा। लेकिन वो जादूगर है, वो तुम्हारे साथ तुम्हारे सारे कबीले को हलाक कर देगा। उमरों ने कहा। परेशान मत हो, अगर तुम मुझे इनाम दो तो मैं उसका ऐसा हल बताऊंगा कि वो कुबड़ा जादूगर हलाक हो जाएगा और तुम्हें इससे शादी पर मजबूर भी ना होना पड़ेगा। उमरों ने अपनी लालची तबीयत से मजबूर होकर कहा तो शहजादी ने एक तरफ पड़ी हुई एक थैली उठाकर उमरों को दे दी। उमरों ने थैली को खोलकर देखा तो इसमें हीरे भरे हुए थे। वो बेहद खुश हुआ और उसने थैली अपनी जंबील में डाल ली। उसने जंबील में से खंजर सुलेमानी निकालकर शहजादी को दिया। ओ, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? शहजादी ने कहा। ये खंजर छुपा कर रख लो और मेरे साथ इस कुबड़े जादूगर के पास चलो। तुम इसे कहना कि तुम इससे शादी करने पर तैयार हो, लेकिन शर्त यह है कि जब तक शादी नहीं होती वो तुम पर अपना जादू नहीं कर सकता। वो फौरन रजामंद हो जाएगा। जैसे ही वो रजामंद होगा इसका जादू खत्म हो जाएगा और तुम इसी वक्त यह खंजर उसके सीने में मार देना, वो हलाक हो जाएगा। उमरों ने कहा तो शहजादी रजामंद होगी और फिर वो उमरों को साथ लेकर वहां पहुंची जहां वो कुबड़ा जादूगर उमरों से मिला था। जब वो वहां पहुंचे तो कुबड़ा जादूगर भी सामने आ गया। शहजादी ने वैसे ही कहा जैसे उमरों ने इसे समझाया था। कुबड़ा जादूगर बेहद खुश हुआ और वो खुशी से बेइख्तियार उछलने लगा और उसने अपना जादू खत्म कर दिया। जैसे ही इसने जादू खत्म किया शहजादी ने इसके सीने में खंजर उतार दिया और कुबड़ा जादूगर नीचे गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद हलाक हो गया। इसके साथ ही हर तरफ धुआं छा गया और कुबड़े जादूगर की रोती हुई आवाज सुनाई दी। मैं कुबड़ा जादूगर था। उमरों ने अपनी अयारी से मुझे जंगली शहजादी के जरिए हलाक करा दिया। जब आवाज बंद हुई और धुआं छुट गया तो शहजादी वहां मौजूद थी। वो भी कुबड़े जादूगर की लाश देखकर बेहद खुश हुई। उमरों ने इससे खंजर सुलेमानी वापस लेकर जंजील में डाल लिया। शहजादी वापस अपनी झोंपड़ी की तरफ चली गई और उमरों उड़न कालीन पर बैठकर वापस शहर चला गया। वो खुश था कि इसने एक और जादूगर को हलाक कर दिया है और इनाम भी हासिल कर लिया है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं आगे एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।